22 साल से बंद पड़ी नीमच के नया गांव स्थित सीसीआई सीमेंट प्लांट को बेचे जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताते हुए क्षेत्रीय सांसद पर प्लांट को गुपचुप अपनों को फायदा पहुंचाने को लेकर औने पौने दामों में बेचने की तैयारी किए जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं मजदूर संगठन भी इसके विरोध में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सीसीआई प्लांट वर्ष 1976 में 460 करोड़ की लागत से नया गांव में स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे अच्छा लाइम स्टोन वाली सीमेंट का प्लांट माना जाता था। लेकिन बिजली कनेक्शन क्या प्लांट का कटा, फिर यह प्लांट शुरू ही नहीं हो पाया और वर्ष 1997 में इसमें ताले लग गए। तभी से प्लांट को चालू किए जाने को लेकर प्रयास संगठन कर रहे हैं, पर अब इसे बेचे जाने को लेकर तैयारियां किए जाने की बात सामने आने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता तो इसके लिए आंदोलित होने की चेतावनी तक दे रहे हैं, जबकि मजदूर संगठन के लोग प्लांट के बंद होने में कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए 1000 करोड़ से ज़्यादा कीमत के प्लांट को 200 करोड़ की मामूली कीमत में बेचे जाने की साजिश करार दे रहे हैं। जबकि सांसद प्रतिनिधि ने इस पूरे मामले में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के तहत होने की बात कहते हुए अपना पक्ष रखा है। हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि सांसद जो है मिस्टर सुधीर गुप्ता, वो अंदर ही अंदर प्लानिंग करके और जो करोड़ों रुपए की संपत्ति, जबकि ये मुझे याद है कि 5 से 30-35 साल यानी 75 में ये बनी थी और उस समय इसकी कीमत 450 करोड़ रुपए करीब थी, जो आज की तारीख में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उसको मात्र 150 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीसीआई की जो ज़मीन है उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। उसके बावजूद उसका जो लाइम स्टोन है वो एशिया में फर्स्ट है। उसकी जो सीमेंट बनती थी वो गवर्नमेंट में सप्लाई होती थी और वो सबसे मजबूत और स्ट्रेंथ में जो है वो फैक्ट्री होती थी। हमारा इसमें कहना है कि इस सीसीआई फैक्ट्री को पुनः सरकार अपनी ओर से चालू करे और स्थानीय लोगों को 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दे, अन्यथा इसका कांग्रेस नहीं पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे इसका हम इस मामले में मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से भी चर्चा करेंगे कि इसको किसी भी तरीके से या फिर एक समिति बनाई जाए जिसमें श्रमिक और नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको चलाई जाए। क्रिकेट के रोड चाहे 4 लेन हो, 6 लेन हो, 8 लेन हो, राष्ट्रीय मार्ग अंतर्राष्ट्रीय मार्ग तक केवल सीमेंट कंक्रीट से बन रहे हैं और इसके लिए ये सीमेंट फैक्ट्री की बहुत आवश्यकता है। और ये जो गुप्त तरीके से जो खेल खेला जा रहा है सांसद गुप्ता द्वारा, इसका हम विरोध करेंगे और जनता के सामने इसका चेहरा हम लाएंगे। सेटू की तरफ से हम लोग लगातार इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसकी बिक्री को रुकवाया था, क्योंकि इसकी कुल परिसंपत्ति 3750 करोड़ रुपए से भी अधिक की है और सरकार ने पिछली बार इसको 460 करोड़ रुपए में बेचने की जो है क्या कहते हैं बोली लगाई थी और कई कंपनियां आई थी उसमें जिन्होंने 1600 करोड़ रुपए तक भी बोली लगाई है। अभी ये पता लग रहा है कि इसको औने पौने दाम में 200-250 करोड़ रुपए में ही अपुष्ट सूत्रों से पता लग रहा है। और चूँकि ये प्रक्रिया को इतना गोपनीय बना दिया गया है कि कोई चीज़ें बाहर लाई नहीं जा रही है, तो हमको लग रहा है कि इसको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग लगातार इसके लिए आंदोलनरत भी है और अभी हम लोगों ने सीसीआई चलाओ रोजगार बनाओ एक संघर्ष समिति यहाँ पर बनाई है, जिसमें नीमच के तमाम संगठन हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इस फैक्ट्री को सरकारी क्षेत्र में जल्दी से जल्द चालू। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। इसके पहले कार्यकाल में सुधीर गुप्ता जी ने बहुत ढोल पीटे थे कि सीसीआई फैक्ट्री में चालू करवाऊंगा, लेकिन 5 साल में उन्होंने सिवाय पेपरों में खबर देने के अलावा कुछ ही नहीं किया। उसके पहले मीनाक्षी नटराजन सांसद सदस्य थी, उनको मैंने खुद चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्होंने भी इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये नूरा कुश्ती वाला गेम है। तो ये कि एशिया का माना हुआ प्लांट हमारे क्षेत्र नीमच जिले में बड़ी गौरव की बात है कि नीमच जिले में स्थित है और किसी कारणवश ये 90 से बिल्कुल बंद है। हर ग्रामीण वगैरह जिले के इंतजार करते हैं कि भाई यार फैक्ट्री भी सुनने में आता है चालू हो रही है और वही ढाक के बाद 3 के 3 कुछ भी नहीं होता है और ये समस्या परे है। आज ये बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि युवा बहुत बेरोजगारी है तो उनको रोजगार देना चाहिए। सामने इतना बड़ा एशिया का माना हुआ प्लांट है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 4 लेन रोड में पास में है, ट्रेन वगैरह का सब आवागमन है, मतलब सब साधन सब है। तो गवर्नमेंट को ये है मेरा ये कहना कि ऐसा माना हुआ प्लांट है, इसको जल्द से जल्द चालू करे और जो बेचारे जो बेरोजगार है वो यहाँ से 500-500 किलोमीटर दूर भी काम कर रहे हैं
तो अगर ये चालू हो जाएगा तो स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, अपने क्षेत्र का विकास। जो भी पार्टी आई उन्होंने यही बोला कि हमारा प्रयास रहेगा, हम चालू करेंगे। तो क्यों नहीं चालू करेंगे? आप तो एक अपन विदेश वगैरह जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारत में आओ और आपको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार तो यही है, मतलब यही है ना, मतलब फैक्ट्री वगैरह सब भारत में बसी हुई, तो उसको ही चालू करो ना आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्थानीय जो भारतीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, बाहर जाना नहीं पड़े उनको। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। कांग्रेस के शासन में इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कांग्रेस की नीतियों की वजह से फैक्ट्री बंद हुई है। और ये जो कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है, ये बिल्कुल तथ्यहीन आरोप है इनके। कांग्रेस की सरकार ने कभी इस फैक्ट्री को चालू करने के बारे में सोचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांसद सुधीर जी गुप्ता इस फैक्ट्री को चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं। अनवरत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और संबंधित विभागों से संपर्क करके कैसे भी ये फैक्ट्री चालू हो, इस हेतु प्रयास। ये कांग्रेस का हास्यास्पद बयान है और इस तरह के हास्यास्पद जो ये बात कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री को गुपचुप तरीके से कहीं जा नहीं सकती है। बिल्कुल पारदर्शिता से इस मामले में काम होगा।